साफ सुथरा घर, व्यवस्थित घर कितना सुकून देता है, चाहे अपना हुआ हो चाहे किराए का हुआ, लेकिन वह साफ और व्यवस्थित होता है ना तो हमें अलग सुकून देता है, एक अलग से शांति घर में होती है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कैसे। देखिए, मैं किराए के घर में रहती हूँ, हालांकि बाहर स्पेस बहुत सारा है, लेकिन जो हमारा पूरा रहन सहन है वो 2 ही कमरे में ही होता है। तो उसके बावजूद भी मैं कैसे अपने घर को मतलब अपने कमरों को कैसे व्यवस्थित रखती हूँ, साफ़ सुथरा रखने की कोशिश करती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज का वीडियो बहुत अच्छा। आज के वीडियो में बताने जा रही हूँ कि घर में कैसे घर में थोड़ा सा देखिए, इतना साफ़ सुथरा तो घर मेरा नहीं दिखेगा आपको। आपके लिए मैं बताऊं, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैं किराए के घर में रहती हूँ और जो मेरा सिर्फ 2 ही रूम है और किचन भी अलग से नहीं है, जो भी है पर्याप्त है। पर जो भी मैं है ना, थोड़े बहुत तरीके वह मैं अपनाती हूँ और व्यवस्थित रखने की कोशिश करती हूँ। तो देखिए, अभी मैं खाना वाना बना कर के फुर्सत हो गई थी, खाना बन गया था। इसके बाद यहाँ पे मैं बर्तनों को खाली कर लूँगी। इसके बाद बर्तन धुल के पहले रख दूँगी। इसके बाद घर के क्लीनिंग में लगूँगी, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे घर की साफ़ सफाई अच्छे से डीप क्लीनिंग नहीं की थी। तो बस उसी के लिए अब मैं यहाँ पे सारे पहले मतलब जो काम और हैं एक्स्ट्रा उसको पहले कर लूँगी। इसके बाद लगूँगी घर के कामों में, साफ़ सफाई में। मैंने एक नियम बना लिया। देखिए, मैं आप सभी के लिए एक बात बताऊं, जो भी काम होते हैं उनको मैं एक साथ नहीं करती हूँ। मैं डिब्बों की सफाई 8 दिन में या 15 दिन में कर लेती हूँ। इसी वजह से मेरा घर व्यवस्थित रहता है। फिर भी मैं अपने जो घर के हैं काम होते हैं तो मैं अपने हिसाब से करती हूँ। मुझे पहले कौन सा काम करना है, कौन सा काम नहीं करना। तो यहाँ पे सारे बर्तन खाली कर ली थी। इसके बाद चली गई थी सीधे धुलने। फिर धुल करके आई तो यहाँ पे बस फिर मैं अब सामानों को व्यवस्थित करने में लग गई हूँ। एक बात मैं आपको बता दूं, मैं अपने कमरों का लुक चेंज करती रहती हूँ। मतलब जो मुझे एक जगह जो चीज़ रखी है उसको हटा के दूसरी जगह रख देती हूँ, ताकि बोरिंग न लगे। एक चीज़ को एक जगह देखते देखते बोरिंग लगने लगती, इसलिए मैं चीज़ों को हेरा फेरी करती रहती हूँ, है ना। अभी बस यहाँ पे ये वाली अलमारी जो है तो वो अच्छे से सही वो हो गई, सामान इसका सही हो गया, सेट हो गया है। अब इसके बाद ऊपर वाली का भी काफ़ी मतलब डिब्बे खाली हैं। मुझे ग्रोसरी का सामान भी लाना है, इस वजह से अभी उनको नहीं करूँगी, उनको धुलना है जो धुलने लायक होंगे। फिर इस साइड आ गई, यहाँ पे देख सकते हैं कितना सामान फैल गया था, तो उनको बस सब समेट के अच्छे से रख दूँगी। तो इस तरीके से ना मेरा दिमाग में हमेशा ये चीज़ें चलती रहती हैं। जब भी मुझे थोड़ा सा समय मिलता है तो मैं इस तरीके से चीज़ों को व्यवस्थित करने में लगती हूँ। यहाँ मैं गीला कपड़ा लिया था, पोंछ दिया था, मतलब जो गीला कपड़ा है उससे पोंछ दी तो वो साफ़ दिखने लगा है। और यहाँ पे मेरा बेटा भी मेरे साथ साथ मेरी मदद कर रहा है। हम घर चाहे कितना भी साफ़ सफाई कर लो, मिट्टी धूल आ ही जाती है। तो उसके लिए एक नियम बना सकते हैं आप। एक दिन में तय कर सकते हैं कि कौन सा दिन कौन से हिस्से से सफाई करनी है। तो घर के काम के बावजूद जैसे पोंछा लगाने का जा रहे हैं तो ये काम हमें पहले ही कर लेना। जैसे होता है, जैसे होता क्या है, हर दिन सुबह पोछा लगा देते हैं तो आज हम दोबारा पोछा लगा देंगे या सुबह नहीं लगाएंगे। जिस दिन हमें डीप क्लीनिंग करें उस दिन सुबह पोछा न लगाएं। बच्चों को खाना मतलब टिफ़िन दे करके स्कूल भेज के, हस्बैंड जी को ऑफिस भेज करके, या तो काम पे जा रहे हैं तो काम पे भेज करके उसके बाद ही पहले अपने घर की डीप क्लीनिंग करें, उसके बाद ही पोछा लगाए। इस तरीके से घर को व्यवस्थित रखना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। जब भी मैं सफाई करने करती हूँ ना, तो एक टिप्स मैं एक पॉइंट आपके लिए बताऊँ। जब भी मैं सफाई करने बैठती हूँ ना तो एक डलिया ले लेती हूँ, उसके आसपास रख लेती हूँ अपने ही पास में, क्योंकि जिन चीज़ों को उस डलिया में डालती रहती हूँ, यह मैं काम हर हफ्ते करती हूँ। जो मुझे एक्स्ट्रा सामान दिखता है कि ये मतलब काम की नहीं है तो उसको उस डलिया में डालती रहती हूँ, क्योंकि मैं इस काम को हर हफ्ते नहीं करती। मुझे लगता है कि एंड में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती, मतलब फिजूल सामान हमारा हो जाता है, जो हमारे घर में को साफ़ सुथरा रखने में बिल्कुल भी मदद नहीं करते। तो मैं इन चीज़ों को मैं हटाती जाती हूँ, आप लोग देख सकते हैं। और जो मैं इस तरीके से रखने की कोशिश करती हूँ ना, तो बस अपना कोशिश दिखाती हूँ। यहाँ पे सब आप सभी को ज़्यादा साफ़ सुथरी नहीं दिखती होंगी, पर मैं अपनी नज़र में मैं अपने घर को
काफ़ी साफ़ सुथरा रखने की कोशिश करती हूँ। जैसे मैं आप सभी को बताऊं, जो छोटे छोटे सामान होते हैं उनको एक डिब्बे में रख देती हूँ, जिससे कि मुझे ढूंढने में मुश्किल ना हो। और जो मैं इस तरीके को अपनाती हूँ और मैं हर दिन मैं हैबिट बना के लिया है कि एक बार मैं इस मतलब जो चीज़ें मुझे सफाई हो तो इस तरीके हफ्ते में एक बार ज़रूर करती हूँ कपड़े से। लेकिन चीज़ों को व्यवस्थित करना ना मैं डेली करती हूँ। जो कपड़े से मुझे जब मतलब ज़्यादा सफाई करना होता है तो वो हफ्ते में रखती हूँ, बाकी मैं थोड़ा बहुत इधर उधर सामान रखती रहती हूँ कि जो सामान को व्यवस्थित रखें। क्योंकि जो रोज़ सामान इधर उधर फैल जाता है, बच्चे हैं घर में तो फैलता ही है, तुरंत हाथ के हाथ सफ़ेद कर देती हूँ। देखिए सुबह इतनी जल्दबाजी होती है कि बच्चे अपना क्रीम पाउडर करके इधर उधर छोड़ के चले जाते हैं। चीज़ों को व्यवस्थित करने में 10-15 मिनट का टाइम लगता है और उनको व्यवस्थित कर देती हूँ। मैं पोछा लगाने से पहले अलमारी को अच्छे से क्लीन कर लिया, बेड को सही से, चादर को सही से अच्छे से झाड़ लेती हूँ, इसके बाद पोछा लगाती हूँ, है ना। क्योंकि तो आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, 3 बच्चों को संभालना, उनका पढ़ाई का ध्यान देना, क्योंकि मैं ही ये सब चीज़ें करती हूँ। क्योंकि मेरे हस्बैंड के पास इतना टाइम नहीं रहता है तो मुझे को ये सब मैनेज करना पड़ता है। और मेरा यूट्यूब भी चैनल है, उसका भी मतलब काम मैनेज करना, उसके साथ साथ घर को साफ़ सुथरा व्यवस्थित रखना एक सच में बड़ा काम है। देखिए घर को साफ़ सुथरा और व्यवस्थित बनाने के लिए कुछ पॉइंट्स भी ज़रूरी होते हैं जिनको हमको ध्यान में रखना होता है। जैसे पहला पॉइंट है ना, रोज़ की सफाई करें। ऐसा नहीं है कि देखिए जो अधिकतर यूज में जो एरिया होते हैं, जैसे किचन हमारा, बेडरूम हमारी, लॉबी, इन चीज़ों को रोज़ सफाई करनी ही चाहिए। आदत बना लीजिए। जैसे पोछा लगाने का काम मेरा डेली का होता है। दूसरा देखिए अपनी चीज़ें हैं जहाँ से उठाएं वहीं पे रखें। मेरी जो आदत है, मैं जहाँ से सामान उठाती हूँ वहीं पे रख देती हूँ, पर घर पर बच्चे हैं, हस्बैंड है, जहाँ से लेते हैं पर वो वहीं पे नहीं रखते, इसलिए मुझे काम ज़्यादा बढ़ जाता है। पर कोई बात नहीं है, सब मैनेज हो जाता है। देखिए साफ़ सफाई तो मायने रखती है, पर उससे कहीं ज़्यादा सामान को व्यवस्थित ढंग से रखना मायने रखता है। आप चाहते हैं कि हमारा घर साफ़ सुथरा रहे, घर में बेफालतू चीज़ें इकट्ठा ना होने दे, तो हमारे काम में कभी भी आने वाली नहीं है क्या जगह घेर लेती। मान लो जो चीज़ आपको नहीं काम में आ रही है उस बस बेफालतू जगह ही तो घेर रही है, और साथ ही साथ हमारा समय भी लेती हैं। नहीं तो इन चीज़ों को स्टोर रूम में रख दीजिए। जैसे कि फेंकने वाली चीज़ें तो उनको फेंक दीजिए, नहीं तो कबाड़ी वाले आते हैं उनको दे दीजिए, नहीं तो बस जो बेफालतू की चीज़ें उनको मतलब फेंक ही दीजिए। जो हाँ ये है कि कभी कभार काम में आ जाती है तो उनको स्टोर रूम में रख दीजिए, है ना। इससे भी हमारा काफ़ी समय बच जाता है। और बेफालतू चीज़ें रखे रहेंगे तो हमारा समय ही बर्बाद होगा, उसको इधर से उधर करेंगे, उधर से इधर करेंगे। तो यहाँ पे बच्चे भी अपना कैरम खेल रहे थे, दोपहर का टाइम है और यहाँ पे मैं अपनी क्लीनिंग में भी लगी हूँ। देखिए घर को चलाना या साफ़ सुथरा रखना किसी को समझाने की आवश्यकता नहीं है, सबको बहुत अच्छे से आता है। देखिए घर की साफ़ सफाई ना हमारे घर को आकर्षक बनाती है। और हवा और रोशनी का भी ध्यान रखें। सुबह उठते ही घर के सारे पर्दे हटाते हैं जिससे घर में रोशनी आ सके, क्योंकि सूर्य की किरण जब हमारे घर में आती है ना तो हमारे घर में एक खुशबू, क्योंकि जो नमी की बदबू हमारे घर में होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए मतलब पर्दों को खोल देना चाहिए। मेरी जो ये खिड़की के पर्दे हैं ना अक्सर खुले ही रहते हैं, क्योंकि मतलब बच्चों को पसंद है बाहर की लाइट, तो इसलिए मैं पर्दे हमेशा खोल के रखती हूँ। और यहाँ पे बस फिर इसके बाद मेरा क्लीनिंग का काम हो गया, इसके बाद पोछा लगाऊंगी। पोछा लगाना भी बाकी है, सुबह आज नहीं लगाई थी। और बर्तन धुल गए हैं, कपड़े भी धुल गए हैं। तो बस यहाँ पे मेरा जो क्लीनिंग वाला है, डस्टिंग वाला, वो हो गया बस पोछा लगा करके। और यहाँ पे फिर मैं बच्चे अपना बेड सही कर दी थी तो बैठे हैं और यहाँ पे खेल भी रहे हैं। आप सबको मेरे वीडियो कैसे लगते हैं कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों, और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय दोस्तों, फिर मिलूँगा अच्छी वीडियो के साथ।